Hello everyone, welcome to my channel. So it's 7:23 in the morning and now I'll be getting ready to go to library. So I reached my library around 10:30. Today I was a bit late. Usually I arrive there at 9 o'clock. So by the time I clean up this mess on my table, let me introduce myself to you. I am Sonali and I am preparing for NEET. I am a dropper and मेरे multiple drops हो चुके हैं which I'll be telling you in my upcoming videos. So in this video I'll be sharing with you all the teachers I follow, the batch and my study routine. So without any further delay, let's get into the video. So अभी टाइम हो रहा है, it's almost 10:38. So let's connect to the Wi-Fi and now मैंने कल एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे यकीन प्लस बैच के बारे में. उसमें एमआर सर ने ओरिएंटेशन में बताया था कि हमें अपने वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को सेग्रीगेट करना है ताकि हम लोग डिसाइड कर सकें कि हमें किस बैच को फॉलो करना है. सो यस, मुझे भी यकीन के सारे बैचेस, पीडब्ल्यू के यकीन के सारे बैचेस फ्री में मिले थे बिकॉज मेरे नंबर 600 प्लस थे इस बार. सो आई विल बी फॉलोइंग यकीन प्लस बैच. So I started to segregate my topics which I found them to be weaker from my side. So I started with physics, but I have a doubt कि हमें अभी तक बैच मिला नहीं है एक्सेस. So अगर किसी को मिला हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So I started with physics and सर ने जैसा बोला था मैंने एक पूरे पेज पे अपने चैप्टर्स लिख लिए. So these are those chapters. मेरा ऐसा कोई सच पूरा चैप्टर नहीं वीक है एक्सेप्ट फॉर रे ऑप्टिक्स जिसको मुझे पूरा ही पढ़ना होगा दोबारा से. कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि स्क्रू गेज एंड वेक्टर्स में. सिमिलरली ऐसे ही सारे ही चैप्टर्स में मेरे कुछ वीक पॉइंट्स हैं जिसको मैं दोबारा यकीन 2.2 वाले बैच से देखूंगी लास्ट ईयर या फिर इस ईयर जो मिला है उस बैच से देखूंगी. और बाकी जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स मैंने लिखा है वो मैं यकीन प्लस से फॉलो करूँगी. सो ये ऐसे 12th का भी मैंने बना लिया जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह. सो नाउ आई मेक फॉर केमिस्ट्री एज वेल. एंड केमिस्ट्री के लिए मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सेग्रीगेट किया जैसे टेस्ट में चैप्टर्स आते हैं ताकि कोई चैप्टर्स छूटे ना. सो ये केमिस्ट्री का है. फिज़िकल केमिस्ट्री मैंने लास्ट ईयर सुधांशु सर से किया था तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया था. कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे दोबारा करना है. ऑर्गेनिक मेरी बहुत वीक है सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं उसे योगेश जैन सर से दोबारा पूरा ऑर्गेनिक ही करूँगी. बाकी इनऑर्गेनिक मैंने मोहित सर से किया था तो मुझे बहुत ही अच्छे से समझ आया था. नाउ आई विल बी डूइंग सेम फॉर बायोलॉजी. लास्ट ईयर 2024 में मेरे बायो में 340 मार्क्स आए थे. सो जेनेटिक्स वीक है एंड बाकी इवोल्यूशन भी लास्ट ईयर तक अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ था तो आई विल बी डूइंग इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स वाला पार्ट. और जैसे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वगैरह होता है तो वो मैं दोबारा से लेक्चर्स देखूँगी ताकि याद हो सके. वो उसके एग्जांपल्स बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं. सो इस तरीके से जेनेटिक्स और बाकी इकोलॉजी में एक चैप्टर है वो मुझे करना है. सो इस तरीके से मैंने सारे ही सब्जेक्ट्स के मैंने सेग्रीगेट कर लिया जैसे सर ने बोला था. सो yeah, this is my weaker chapters and my strong chapters and I will be following यकीन plus batch. So now let's prepare to do list. So ये गोल मैंने कल ही रात में बना लिया था and I have to complete this qualitative and quantitative analysis क्योंकि मैं ऑफलाइन टेस्ट भी देती हूँ तो वो टेस्ट में आ रहा है ये चैप्टर. and these are my topics to be covered today. मुझे एक टेस्ट भी देना है. आई ट्राई टू गिव टेस्ट रेगुलरली विदाउट रिविजन बिकॉज लास्ट ईयर मैंने पढ़ा था तो मैं बिना रिविजन थोड़ा बहुत रिविजन करके ही मैं देती हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि मुझे कौन सा टॉपिक्स याद नहीं है और मैं उसी को पढ़ती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस. यकीन 2.2 लास्ट ईयर वाले बैच से ही करूँगी. आई एम फॉलोइंग योगेश जैन सर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो मैंने प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया था एंड यहाँ पे मुझे
बाकी ये वाला करना है. सो लेट्स स्टार्ट. So the reason behind joining library for me was कि लाइक यहाँ पे एक ही गो में बैठकर अराउंड 8-9 आवर्स की स्टडी एफिशिएंटली हो जाती है. अदरवाइज़ घर पे एक ही लेक्चर में हम 3-4 बार उठ जाते हैं. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे नेट का इशू नहीं होता, सो वी कैन वॉच ऑल द लेक्चर्स एट हाई क्वालिटी. बट द रियल मोटिवेशन एंड द रीज़न फॉर जॉइनिंग लाइब्रेरी इन समर्स तो यही है. Now let's complete the lecture. So the lecture is completed and I have made my rough notes question practice के लिए. बाकी I study from the slides they provide. So I have completed my lecture and now I'll tick mark this. सेकेंडली मुझे काइनेमेटिक्स का रिवीजन करना था. लेक्चर 1 to 6 मैंने दिया है, बट नाउ लेट्स सी कितना हो पाता है बिकॉज मुझे अभी टेस्ट का भी तैयारी करना है. सो आई रिवाइज इट फ्रॉम यकीन 2.0 2025 वाला जो इस साल का है, बिकॉज उसमें शायद कुछ नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. सो लेट्स ओपन द बैच. सर ने इसमें 13 लेक्चर्स लिए हैं एंड आई प्रीफर रिवाइजिंग फ्रॉम द स्लाइड्स. सो लास्ट ईयर भी मैंने स्लाइड से ही रिवाइज़ किया था बिकॉज मैंने नोट्स तो बनाए हैं अपने पिछले ड्रॉप्स में, बट वो किसी और टीचर के थे. सो लेट्स कंप्लीट इट. सो हियर आई हैव कंप्लीटेड माय 2 लेक्चर्स. मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है रिवीजन में बिकॉज मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. जो भी सर ने करवाया रहता है उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करती हूँ. लाइकवाइज आई विल कंप्लीट ऑल माय लेक्चर्स. देखते हैं जितना हो पाता है बिकॉज आज मैं लेट आई थी एंड उसके कारण से थोड़ा सा डिले हो गया और आई हैव टू कंप्लीट माय टेस्ट ऑल्सो. सो लेट्स से जितना हो पाता है उतना करते हैं. आई हैव कम्प्लीटेड माई 5 लेक्चर्स. 6 करने का सोचा था बट एक नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट्स ऑलरेडी अराउंड 2:30. सो आई हैव रिवाइज्ड एवरी क्वेश्चन और जो भी थ्योरी पार्ट था वो मैंने स्लाइड से ही रिवाइज कर लिया. सो येस, आई हैव कम्प्लीटेड माई दिस गोल टू एंड नाउ आई विल हैव माई लंच. सो बिफोर दैट लेट्स टेक दिस and now I'll be going to have my lunch and after that I'll come and revise some topics and then I'll give the test. So now I am revising chemical kinetics from the short notes जो सुधांशु सर ने प्रोवाइड करवाए थे. ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए बिकॉज इट हेल्प्स मी टू रिवाइज द होल चैप्टर इन अराउंड 5-10 minutes. सो आफ्टर दैट आई विल रिवाइज बायो एंड इस तरीके से मैंने सारे बुक्स को अरेंज कर रखा है अपने टैब में ताकि मुझे ढेर सारे बुक्स ले आने नहीं पड़ते हैं लाइब्रेरी में. आई हैव डाउनलोडेड ऑल दोज इन माई टैब और उनको सब ऐसे चैप्टर वाइज अरेंज भी कर रखा है. दिस रियली हेल्प्स मी अ लॉट एंड सेव्स माई टाइम. इसी तरीके से क्लास 12th का भी किया है एंड सेम फॉर फिज़िक्स केमिस्ट्री एज वेल. सो नाउ आई विल बी रिवाइजिंग प्लांट किंगडम क्योंकि वो थोड़े उसके एग्जाम्पल्स बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं.
सो आई हैव कम्प्लीटेड माई रिविज़न, वो भी शॉर्ट नोट से। मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर्स को रिवाइज़ किया, बाकी नाउ आई विल गिव द टेस्ट और जो भी मिस्टेक्स होगा आई विल रिवाइज दैट एंड आई विल एनालाइज माई टेस्ट. So I have downloaded the test in PDF format and I prefer to give it like this only. So now I'll add this PDF in my notes and I'll give my test here itself. Completed my physics. It almost took me around 50-55 minutes to complete, and now I'll complete my chemistry as well. So let's complete it. केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है एंड दिस ऑल्सो टुक मी अराउंड 50 minutes, 45-50 minutes. Now I'll have to complete biology and it's almost around 5:30, so I'll complete it around 6 o'clock. So let's start. मेरा टेस्ट फाइनली कंप्लीट हो गया है. आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई क्वेश्चंस. मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है. सो इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock एंड मुझे घर भी जाना है. इट्स ऑलरेडी गेटिंग लेट. बारिश भी होने वाला है. सो व्हाट आई विल डू कि मैं फ़ोन पे ही सारे क्वेश्चंस का आंसर मार्क कर लूँगी जो भी मैंने यहाँ पे मार्क किया, ताकि रिज़ल्ट फ़ोन पे ही आ जाए. अदरवाइज़ मैं इसी पे हाफ स्क्रीन करके आंसर शीट से मैच कर लेती थी. बट नाउ एज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, so I'll do it in my phone. So let's calculate the marks. I scored 650. ठीक ही था टेस्ट. लाइक इट वाज इजी टू मॉडरेट. और जो भी मिस्टेक्स हुए हैं आई विल एनालाइज देम एंड आई विल करेक्ट. एंड जो भी गलती से सिली मिस्टेक्स है जो भी हुआ है आई विल स्टडी देम. एंड इसी तरीके से मैं डेली ही टेस्ट देती हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे कहाँ पे याद करना है किस टॉपिक को. अदरवाइज़ पूरा चैप्टर लाइक बार बार सेम क्वेश्चन सॉल्व करने का उतना लॉजिक नहीं बनता. सो यस, आई हैव कंप्लीटेड दिस गोल ऑल्सो. मॉर्फोलॉजी वाला लेक्चर बच गया है. आई विल कंप्लीट इट एट माई होम. सो या, दिस वॉज फॉर द डे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू हिट द लाइक